नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी का। आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज डे 6 के इंट्राडे चैलेंज में। दोस्तों आज हमने लगातार छठा दिन प्रॉफिट बनाया है इंट्राडे करके, और हमारा प्रॉफिट का अमाउंट टोटल है, इसे सुन करके आप कहीं ना कहीं आश्चर्य करोगे कि हमने टोटल आज 2340 रुपया अर्न करा है। 2340 रुपया ये कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक अमाउंट है। और अगर इसको हम परसेंटेज में बात करें तो अगर आप 15,000 लगा करके 2340 रुपया अर्न कर रहे हैं, मतलब यू आर अर्निंग मोर देन 10%। और वो हमने आज के मार्केट में करके दिखाया है। और पिछले 6 दिन में से सबसे बड़ा प्रॉफिट जो आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 2340 रुपया, यही सबसे बड़ा प्रॉफिट है जो कि मैंने बनाया है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि ये प्रॉफिट हमने इंट्राडे से कैसे कमाया है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या था, हमारा आज का स्टोरी क्या था, हमने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया, कब मार्केट में एंट्री किया, कब मार्केट से निकला। इन तमाम स्टोरी को आपको मैं सिखाने वाला हूं। साथ में अगर कुछ मुझे थोड़ा मोड़ा टिप्स आता होगा तो सारा थोड़ा मोड़ा मैं टिप्स आपको बता करके कुछ समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप भी इस गरीब आदमी से कुछ थोड़ा मोड़ा सीख सकें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं आज के मार्केट कंडीशन से। तो मार्केट का अगर हम लोग बातचीत कर ले तो मार्केट का अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो मार्केट आपको दिख रहा होगा कि निफ्टी आपको लगभग 71 पॉइंट एक्स्ट्रा दिख रहा है, बढ़ा हुआ दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। और सेंसेक्स आपको 102.44 पैसा बढ़ा हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपका जो मार्केट है टोटल पॉजिटिव में ही दिख रहा है, मतलब कि बढ़ा हुआ दिख रहा है, इंक्रीज दिख रहा है। और हालांकि मार्केट कभी अप जा रहा था, कभी डाउन जा रहा था, मतलब मार्केट मिला जुला था, है ना। अल्टीमेटली मार्केट पॉजिटिव में रहा। तो हम बात करते हैं आज का कि हमने आज का इंट्राडे में किस किस कंपनी में इंट्राडे किया, तो हम लोग उसकी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इंट्राडे कहाँ किया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने टोटल प्रॉफिट कितना किया है। प्रॉफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रॉफिट हमने टोटल 2340 रुपया का प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, 2340 रुपया आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2340 रुपया। अब किस कंपनी में हमने इंट्राडे किया, तो हमने आपको दिख रहा होगा कंपनी का नाम वो है राधिका ज्वेल टेक। कौन सा कंपनी है? राधिका ज्वेल टेक, जो कि एनएसई में रजिस्टर्ड है। इसका टोटल मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि इसका टोटल डिटेल्स क्या है। तो देखिए डिटेल्स क्या है। मैंने राधिका ज्वेल टेक का लगभग 3600 क्वांटिटी लिया, यानी कि ये साफ साफ दिखा रहा है कि 3600 क्वांटिटी अगर मैंने बाय किया 15,000 में, यानी कि मैंने एक ट्रेड नहीं किया है इसमें, मैंने टोटल आज 5 ट्रेड किया है ना। हालांकि मेरा टारगेट होता है कि मैं एक दो मैक्सिमम तीन ट्रेड ही करता हूं, लेकिन आज मैंने कहीं ना कहीं ओवर ट्रेड किया। और ओवर ट्रेड का मैं आपको बताऊंगा कि नुकसान क्या हुआ मेरे को और प्रॉफिट क्या हुआ। मैंने इसका जो एवरेज प्राइस जिसमें मैंने इसको बाय किया था हुआ था 97.39, और जो इसमें मैंने सेल किया था वह 98.04। लगभग लगभग आपको 70 पैसा का अंतर दिख रहा होगा। और 70 पैसा को अगर 3600 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह लगभग होगा 2340 रुपया। यानी कि इस चीज से आप ये भी देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं में जो है जो मार्जिन होता है वह बहुत ही कम होता है। अगर आप मेरा आप मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी काफी हद तक आपको छोटा ही दिखेगा। यानी कि मार्जिन जो हम लेते हैं बहुत कम लेते हैं। अगर आपका शेयर का प्राइस बहुत ही कम है तो मार्जिन छोटा रख करके ही आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हो। इफ यू विल वेट कि आपको मार्जिन बहुत लंबा मिल जाए, आप एक ही साथ बहुत लंबा प्रॉफिट कमा के निकल जाओ, तब शायद आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। हो सकता है कि मार्केट आपको धोखा दे और आप उस धोखे का शिकार बन जाओ और आप एक बहुत बड़ा लॉस लेकर के मार्केट से निकलो। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप मार्केट से आपको कुछ कमाना है इंट्राडे से, तो हमेशा अपने पोजीशन को, अपने रेंज को हमेशा कम रखिए, तभी आप मार्केट से प्रॉफिट कमाओगे। और जितना कम टाइम में आप मार्केट से निकलने का प्रयास कीजिए, कम रेंज लेकर के, उतना ही आपके लिए सही है। क्योंकि जितना लंबे टाइम तक आप मार्केट में टिकोगे उतना ही आपके लॉस होने का चांस बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी बात आपको मैंने बताया है। अगर आप सही मायने में इंट्राडे से कुछ कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि आपको मार्केट में रेंज कम रखना है, साथ में बहुत कम टाइम के लिए मार्केट में ये आपको स्टे करना है। अब मैं आपको फिर से मैं बताता हूँ, टोटल मैं डिटेल स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कब इसको बाई किया, कब सेल किया। हालांकि मैंने 5 ट्रेड लिया था, तो 5 ट्रेड लेने का मेरे को फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ ये मैं आपको अच्छी तरह से मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसा कि मैं 1 घंटा में से मार्केट को पहले मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ कि भैया 1 घंटा के बाद मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है ना। मुझे टिक पे सेल करना है, मुझे बाई करना है, मैं टोटल डिसाइड करता हूँ। तो 1 घंटा जब मैं मार्केट
पे कुछ भी ट्रेड नहीं लेता हूँ, और 1 घंटा बाद जब मैं मार्केट को देखता हूँ तो मेरे लिए कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे लिए यह कंफर्टेबल होता है एक परफेक्ट शेयर को चूज करना कि मुझे किस शेयर में आज इंट्राडे करना है। और जब मैं उसे चूज कर लेता हूँ तो उसमें मुझे प्रॉफिट भी होता है। जैसे आप देखिए, आज मैंने डिसाइड किया कि मेरे को राधिका ज्वेल टेक में ही इंट्राडे करना है। कल मैंने जोमेटो में किया था, आज मैंने राधिका ज्वेल टेक में किया। पता होगा, एक ज्वेलरी कंपनी है। इसमें लगभग मैंने 10:15 के आसपास एंट्री मारा। आपको टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे, 10:15 10 यहाँ पे आसपास मैंने एंट्री मारा। उसका प्राइस था लगभग, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे जो उसका प्राइस है, ये प्राइस आपको 10:15 के आसपास दिख रहा होगा। इट इज लगभग आपको 96 रुपीज के आसपास मैंने इसको बाई किया था। 96 में ही मैंने इसको बाई किया था। पहले मैंने इसको बाई किया, पहला ट्रेड में मैंने इसको बाई किया। बाई करने के बाद मैंने 2 रुपया का रेंज लेकर के मैंने इसको यहाँ पे सेल किया 98 पे। 98 पे मैंने सेल किया, तो लगभग मेरे को 2 रुपया का यहाँ पे रेंज मिल गया। और पहला ट्रेड में मेरे को 1500 का प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद फिर से मैंने देखा कि यहाँ पे पिक पे है, तो मैंने इसको फिर से इसको मैंने सेल किया। और सेल करने के बाद जैसे लो पे आया, मैंने उसको फिर से बाई किया। यानी कि सेल करके फिर से बाई किया। वो भी एक इंट्राडे होता है, इसको हम लोग शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी कि जब प्राइस आपको पिक पे जाए तो उसको आप सेल कर दीजिए, है ना। पिक पे जब कोई भी प्राइस रहे किसी भी शेयर को, उसको सेल कर दीजिए, और जब लोअर है उसे आप बाई कर लीजिए। तो जब आप सेल करोगे तो ज्यादा प्राइस में सेल कर लोगे, है ना। और अगर उसको आप जब लोअर प्राइस में आप बाई करोगे तो जितना आपका मार्जिन है, जितना आपका डिफरेंस है ना, उस मार्जिन को आपके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके आपका प्रॉफिट निकल करके आता है। तो ऐसे प्रॉफिट बन जाता है। तो इंट्राडे दो तरीके से होता है, या तो बाई करके सेल कीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे 10:15 के आसपास पहले मैंने बाई किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेल किया, उसके बाद मैंने तुरंत तुरंत मैंने शॉर्ट सेलिंग किया, मैंने सेल कर दिया। उसके बाद जैसे ही इसका प्राइस थोड़ा सा गिरा, मैंने इसको फिर से बाई कर लिया, और मुझे जितना रेंज था उतना मुझे प्रॉफिट मिल गया। हालांकि जब फिर मैंने जैसे ही प्राइस नीचे गिरा, क्योंकि इसका मुझे बहुत दिन से मैं इस कंपनी का डिटेल्स में जान रहा हूँ, इसका हिस्ट्री क्या है मुझे पता है, तो मुझे पता था कि प्राइस बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत डायनेमिक होता है ना। नीचे गया तो कुछ वक्त बाद फिर से वापस कम बैक करेगा, फिर से बाउंस बैक करेगा। और क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी यह होता है कि हमेशा मैं छोटे रेंज के लिए खेलता हूँ, क्योंकि मुझे मतलब है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। भले वो प्रॉफिट 200 का हो, 300 का हो, 500 का हो, इससे मैटर नहीं करता है। आई आई नेवर लुक फॉर मोर प्रॉफिट कि मुझे को का रेंज चाहिए, मेरे को 5 का रेंज चाहिए, मेरे को 10 का रेंज चाहिए। ऐसा अगर आपका थिंकिंग है तो इस बात को आप लिख लीजिए कि आप कभी भी इंट्राडे से पैसा नहीं कमाओगे। आप परेशान हो जाओगे, परेशान होकर के आप लॉस लेकर के मार्केट से बाहर निकल जाओगे, और फिर आप कहोगे कि इंट्राडे तो बकवास है, इंट्राडे जुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी ढंग से अप्लाई करते हैं, अगर आप मार्केट कंडीशन पे ढंग से रिसर्च करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, स्पेंड करते हैं, अपने दिमाग को खोल करके मार्केट के टाइम में बाई सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो विश्वास मानिए आप भी मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। और मैंने आपको लगातार 6 दिन यह करके भी दिखाया है किस तरीके से मार्केट से अल्टीमेटली प्रॉफिट लेकर निकला जाता है ना। और देखिए, सबसे बड़ा लेसन मैंने भी सीखा आज इस मार्केट से, और आपको ही मैं बताना चाहता हूं कि जब भी अगर आप ओवर ट्रेड करते हो तो कैसे आपका जो है प्रॉफिट कम हो जाता है, या बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया है और अगर आप ओवर ट्रेड करना शुरू करें, ओवर ट्रेड किस केस में होता है, ओवर ट्रेड तभी आप करते हो जब आप लालच का शिकार हो जाते हो। अगर आपके अंदर लालच आ जाता है ना, तब आप ओवर ट्रेड करने सोचते हो। वही बात मेरे साथ हुआ, मैंने 3 ट्रेड लगभग लिया, और 3-4 ट्रेड में मैंने लगभग 4,000 रुपया बना लिया था। अब बताइए, कोई बंदा 15,000 लगा करके 4,000 बना ले, फिर भी मेरा लालच लालच जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मैं खुल के बोलता हूँ कि उतना कमाने के बाद भी, 4,000 कमाने के बाद भी, मीन्स लगभग लगभग आप देखिए तो 30% अर्न करने के बाद भी मेरा जो था लालच सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसे कहते हैं इंसान का लालच कभी भी पूर्ति ही नहीं होता है। इंसान की जो इच्छा है ना, कभी भी नहीं पूरा होगा। अगर आपको थोड़ा सा दिया जाए, एक दिया जाए तो आप 2 की इच्छा करोगे, आपको 2 दिया जाए तो आप 3 की इच्छा करोगे। मन की इच्छा होती है ना। तो अपने मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर आप खास करके इंट्राडे से पैसा कमाना चाहते हो। इवन आप ऑल ओवर शेयर मार्केट कहीं क्यों ना बात कर लीजिए, अगर आप कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा, यानी अपने लालच पे कंट्रोल करना होगा, अपने धैर्य को बढ़ाना होगा, अपने पेशेंस को अपने कंट्रोल में करके रखना होगा। और वही गलती मैंने किया। मैंने जैसे ही 5वां ट्रेड लिया, मार्केट धड़ाम से नीचे गिरा, मैंने 5वां ट्रेड लगभग लगभग यहाँ पे लिया था, 98 के आसपास लिया था। और उसके बाद मार्केट कभी भी पॉजिटिव नहीं गया, और हमेशा नीचे गिरता हुआ चला गया। और फाइनली मैंने अपना 1,500 रुपया मैंने गवा दिया। आप सोच लीजिए कि मैंने 4,000 कमाने में कितना अपना दिमाग खपाया, कितना मैंने पूरा अपना रिसर्च करके मैंने पूरा जो 4,000 बनाया था। अब लास्ट लालच मैंने किया कि अब 4,000 को मैं 5,000 बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मन की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि अब 4 को मैं 5 बनाता हूँ। एग्जैक्टली मैं लगभग लगभग 33% रिटर्न लेके निकलूंगा।
लेकिन मार्केट ने मुझे धोखा दिया और मेरा जो 4,000 था, वो 4,000 भी 2300 में कन्वर्ट हो गया। मतलब मैंने खुलेआम रूप से जो है आपको 1700 मैंने लूज कर दिया और अल्टीमेटली वो 15% पे, जहाँ पे मेरा 30% टच कर रहा था रिटर्न, वह कहाँ पे आ गया, 13-15% पे आ गया। यानी लगभग लगभग आधा मेरा रिटर्न हो गया। तो ये होती है अधिक लालच करने का परिणाम, और यह होता है ओवर ट्रेड करने का परिणाम। इसीलिए जब भी ट्रेडिंग कीजिए, मैंने भी कसम खाया कि कल से चाहे कुछ भी हो जाए, 3 से अधिक ट्रेड नहीं लेना है। मैक्सिमम एक, बहुत हुआ तो दो, नहीं तो बहुत रेयर केस में तीन। 3 से अधिक आप ट्रेड करते हो तो नहीं आपका ब्रेन आपका सपोर्ट करेगा, नहीं आपका आई आपको सपोर्ट करेगा, और नहीं आपका पेशेंस आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप ओवर ट्रेड करते हो, इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं पैनिक हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर का लालच बाहर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी टोटल आज के मार्केट का कंक्लूजन। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के मार्केट एनालिसिस से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ हमारा थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा एडवाइस आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर काम आएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से सीरीज को देखते रहिए, ताकि आप इस ट्रिक को, इस टिप्स को सीख सके कि कैसे इंट्राडे से प्रॉफिट कमाया जाता है। मिलते हैं डे 7 में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।